सुबह उठते ही चेहरे पर न चमक होती है, न शरीर में ताजगी महसूस होती है। पेट हर वक्त भारी रहता है, बाल बेजान होकर गिरने लगते हैं और स्किन धीरे धीरे मुरझाने लगती है। आप सोचते हैं कि यह सब उम्र की निशानी है या शायद आपकी थकान का असर, लेकिन असलियत यह है कि ये तीनों समस्याएं, बाल, त्वचा और पेट, एक ही जड़ से जुड़ी हैं, आपकी सुबह की आदतें। आयुर्वेद कहता है कि सुबह का समय शरीर की शुद्धि का समय होता है, लेकिन आज की भागदौड़ में लोग इस शुद्ध समय को जहर में बदल चुके हैं। उठते ही चाय पी लेना, मोबाइल देखना, बासी खाना खा लेना और फिर दिन भर पेट की जलन, बालों का झड़ना और चेहरे की बेरंग त्वचा से परेशान होना। अगर आप चाहते हैं कि शरीर अंदर से साफ हो और बाहर से निखरे, तो सिर्फ 7 दिन तक कुछ सरल, शुद्ध और आयुर्वेदिक उपाय आजमाइए। फर्क आपको खुद महसूस होगा। इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं कुछ ऐसे आयुर्वेदिक सुबह के नुस्खे जो आपके शरीर को अंदर से साफ करेंगे, खून को शुद्ध करेंगे और आपके बालों व स्किन में नई जान भर देंगे। ये उपाय ना तो किसी महंगी दवा पर टिके हैं, ना ही किसी फैंसी सप्लीमेंट पर, बल्कि ये आपके रसोई घर में ही मिल जाएंगी। आयुर्वेद कहता है कि अगर शरीर के 3 दोष, वात, पित्त और कफ, संतुलन में आ जाएं, तो कोई बीमारी टिक ही नहीं सकती। और सुबह का समय यही संतुलन बनाने का सबसे सही समय होता है। तो बने रहिए वीडियो में आखिर तक, क्योंकि आज मैं आपको वो उपाय बताने वाला हूं जो आपकी जिंदगी बदल सकते हैं। और हां, सिर्फ 7 दिन में आपको फर्क दिखेगा, ये मेरी गारंटी है। एक बार की बात है, पहाड़ों की गोद में घने जंगलों के बीच एक आयुर्वेदिक गुरु रहते थे। एक दिन दोपहर के समय जब वो ध्यान में लीन थे, तभी एक युवक वहां पहुंचा। उम्र होगी कोई 25 साल, लेकिन चेहरा थका हुआ था। आंखों के नीचे गड्ढे, बाल झड़ते हुए और त्वचा मुरझाई हुई। उसने हाथ जोड़कर कहा, गिरिम, गुरुदेव, मैं बहुत परेशान हूं। पेट हमेशा भारी रहता है, कब्ज बना रहता है, बाल हर दिन झड़ रहे हैं और चेहरा जैसे जीवन ही नहीं बचा हो। कोई उपाय बताइए जिससे मैं फिर से स्वस्थ और जीवंत महसूस कर सकूं। गुरु मुस्कुराए और बोले, बेटा, तुम्हारी समस्याएं अलग अलग दिख रही हैं, लेकिन इनकी जड़ एक ही है, शरीर का अंदर से असंतुलित और गंदा होना। आज मैं तुम्हें 5 ऐसी चीजें बताने वाला हूं जो अगर तुमने सुबह खाली पेट 7 दिन तक सही विधि से ले ली, तो पेट भी हल्का होगा, त्वचा पर चमक लौटेगी और बाल जड़ों से मजबूत हो जाएंगे। आगे गुरुजी कहते हैं, बेटा, आजकल के युवाओं में ये 3 समस्याएं सबसे आम हो चुकी हैं। खराब पाचन, बालों का झड़ना और त्वचा का मुरझा जाना। लेकिन किसी ने यह सोचा है कि यह सब एक ही समय में क्यों हो रहा है? इसको ध्यान से समझो। शरीर भी एक वृक्ष की तरह होता है। अगर जड़ें ही गंदी हो जाएं, तो पत्ते कभी हरे नहीं रह सकते। पेट ही तुम्हारे शरीर की जड़ है। पाचन तंत्र, जब यही गड़बड़ हो जाता है तो खून भी साफ नहीं बनता, और जब खून अशुद्ध होता है तो सबसे पहले असर दिखता है त्वचा पर और बालों पर। गुरु ने आगे समझाया, आज का भोजन जीवन नहीं दे रहा, बल्कि जहर बन रहा है। पैकेट वाला खाना, दिन रात चाय, देर रात तक मोबाइल और नींद की कमी, ये सब शरीर के 3 दोष, वात, पित्त और कफ, को पूरी तरह से असंतुलित कर देते हैं। और जब ये दोष बिगड़ते हैं तो शरीर का तापमान, खून की गति और कोशिकाओं की मरम्मत सब धीमा हो जाता है। नतीजा, बाल कमजोर होकर झड़ने लगते हैं, स्किन पर दाने और दाग आने लगते हैं और पेट हमेशा भारी और गैस से भरा हुआ लगता है। आगे गुरुजी कहते हैं, अब ध्यान से सुन बेटा। सबसे पहली चीज जो मैं तुम्हें बताने जा रहा हूं वो है कि गाय का घी और गर्म पानी। सुनने में बहुत साधारण लगेगा, लेकिन इसके भीतर छिपा है हजारों साल पुराना एक ऐसा रहस्य जिसे अगर लोग समझ लें तो आधी बीमारियां वैसे ही खत्म हो जाएं। गाय का घी कोई आम तेल नहीं है, ये सत्व गुण से भरपूर होता है।
यानी शरीर को न सिर्फ पोषण देता है बल्कि मन और आत्मा को भी शांत करता है। सुबह खाली पेट एक चम्मच गाय का घी लेना है और उसके ऊपर एक गिलास हल्का गर्म पानी पीना है। पानी की जगह अगर गाय का दूध ही मिल जाए तो मजा ही आ जाएगा। जब ये घी तुम्हारी आंतों से होकर गुजरता है तो वो सूखी कड़ी और चिपकी हुई गंदगी को धीरे धीरे ढीला करके बाहर निकालता है। जो कब्ज सालों से बना हुआ है वो सिर्फ 5 से 7 दिन में ऐसा साफ होगा कि पेट हल्का, शरीर तेजस्वी और चेहरा दमकता नजर आएगा। आगे गुरुजी खाते हैं, बेटा तेरा चेहरा इसलिए बुझ गया है क्योंकि भीतर गर्मी और सूखापन जमा हो गया है। घी उसे शीतलता देगा, त्वचा में नमी लौटेगी और बालों को अंदर से पोषण मिलेगा। घी सिर्फ पेट नहीं, तेरा दिमाग भी साफ करेगा, क्योंकि आयुर्वेद कहता है घृत बुद्धि को तीक्ष्ण करता है। जो लोग रोज सुबह गाय का घी लेते हैं उनकी याददाश्त और एकाग्रता दूसरे लोगों से कहीं बेहतर होती है। आगे गुरुजी कहते हैं, अब दूसरी चीज जान जो तुझे भीतर से खून देगा, चेहरे पर चमक लाएगा और थकान को जड़ से मिटा देगा, वो है भीगी हुई किशमिश और मुनक्का। रात को 10 से 12 किशमिश और 2 से 3 मुनक्का साफ पानी में भिगो देना। सुबह उठकर पहले ये खा लेना, फिर वही पानी पी लेना जिसमें ये भीगे थे। दिखने में छोटा उपाय है, लेकिन इसका असर उस तेल की तरह है जो सूखी मशीन में जान फूंक देता है। फिर गुरु ने आगे समझाते हुए कहा, किशमिश और मुनक्का को आयुर्वेद में रक्तवर्धक कहा गया है, यानी खून बनाने वाले। इन दोनों में भरपूर मात्रा में आयरन, प्राकृतिक शर्करा, फाइबर और सूक्ष्म पोषक तत्व होते हैं। जब ये शरीर में जाते हैं तो नया और शुद्ध खून बनने लगता है, और जब खून साफ होता है तो उसका असर सबसे पहले दिखता है तेरे चेहरे की त्वचा पर। गुरुजी युवक से बोले, तेरी त्वचा सूखी, मुरझाई हुई और दागों से भरी क्यों है? क्योंकि खून में पोषण नहीं है, और जब कोशिकाओं को साफ खून मिलेगा तो त्वचा खुद ब खुद चमकने लगेगी। बालों की जड़ों तक भी वही खून जाता है। इसीलिए ये उपाय बालों को भी भीतर से मजबूत करता है। आयुर्वेद कहता है कि किशमिश और मुनक्का शुक्र धातु को भी पोषण देते हैं, यानी शरीर की गहराई में मौजूद जीवन ऊर्जा को। यही ऊर्जा जब संतुलित और पुष्ट होती है तो त्वचा पर तेज आता है, आंखों में चमक होती है और मन शांत रहता है। ये सिर्फ खुराक नहीं, ये जीवन रस है। आगे गुरुजी उस युवक से कहते हैं, अब मैं तुझे वो उपाय बताने जा रहा हूं जिसे आयुर्वेद सर्वरोगहारी रसायन कहता है। इसका नाम है त्रिफला जल। युवक थोड़ा चौंका, बोला, गुरुजी त्रिफला क्या करता है? गुरु गंभीर स्वर में बोले, त्रिफला यानी हरड़, भेड़ा और आंवला, तीनों मिलकर वो चमत्कार करते हैं जो आजकल की दवाएं भी नहीं कर पाती। ये सिर्फ एक चूर्ण नहीं है, ये तुम्हारे शरीर की सफाई करने वाला सबसे पुराना और प्रभावी औषधि योग है। गुरुजी ने बताया, रात को 1 चम्मच त्रिफला चूर्ण पानी में भिगो दो, सुबह उठकर उसे छानकर खाली पेट पी जाओ। ये जल शरीर की सबसे गहरी गंदगी को भी बाहर निकाल देता है। फिर उन्होंने युवक की आंखों में देखकर कहा, तू बार बार पेट की समस्या की शिकायत करता है, कब्ज, गैस, भारीपन, ये सब इस एक उपाय से खत्म हो जाएगा। गुरुजी बोले, आयुर्वेद में कहा गया है, मल शुद्धि ही आरोग्य का मूल्य है। जब पेट साफ होगा तभी खून साफ होगा, और जब खून साफ होगा तभी त्वचा में असली चमक आएगी, बालों की जड़ें मजबूत होंगी और दिमाग हल्का महसूस करेगा। उन्होंने गहरी बात कही। आज के युवा बाहर से दिखने के लिए बहुत कुछ करते हैं, महंगे प्रोडक्ट्स, ट्रीटमेंट, लेकिन भीतर की सफाई कोई नहीं करता। त्रिफला जल शरीर के भीतर की वो धुलाई है जो चेहरे पर तेज और आत्मा में शांति ले आती है। गुरुजी बोले, चौथी चीज जो मैं तुझे बताने जा रहा हूं वो है नारियल पानी या बेल का शरबत। खासकर गर्मियों में ये शरीर के लिए अमृत के समान है।
उन्होंने समझाया कि आजकल अधिकतर लोगों को गर्मियों में त्वचा से जुड़ी समस्याएं, मुंह में छाले, पेट में जलन और बालों का झड़ना तेजी से हो रहा है। इसका एक बड़ा कारण है शरीर के अंदर बढ़ी हुई गर्मी और डिहाइड्रेशन, गुरुजी ने बताया। नारियल पानी प्राकृतिक इलेक्ट्रोलाइट्स से भरपूर होता है, जैसे पोटेशियम, सोडियम, मैग्नीशियम, जो शरीर को ठंडक देते हैं और कोशिकाओं तक पानी पहुंचाते हैं। जब शरीर के अंदर की गर्मी शांत होती है तो त्वचा पर होने वाले रैशेज, एलर्जी और मुंह के छाले कम हो जाते हैं। उन्होंने आगे कहा, बेल का शरबत आयुर्वेद में शीतलकारी और ग्राही माना गया है। इसका मतलब यह न सिर्फ शरीर को ठंडक देता है बल्कि पाचन को भी मजबूत करता है। बेल पित्त दोष को शांत करता है, जिससे पेट की गर्मी, जलन और अपच जैसी समस्याएं दूर होती हैं। गुरुजी ने साफ कहा, अगर किसी को बार बार मुंह में छाले हो रहे हैं, पेट जलता है या त्वचा लाल गर्म महसूस होती है, तो उसे हर दूसरे दिन एक बार नारियल पानी या बेल शरबत जरूर पीना चाहिए। इससे न केवल शरीर हाइड्रेट रहेगा बल्कि त्वचा पर चमक और बालों में जान भी लौटेगी। आगे गुरुजी बोले, अब मैं तुम्हें पांचवी और सबसे महत्वपूर्ण चीज बताने जा रहा हूं, और वो है आंवला। उन्होंने कहा, आंवला कोई साधारण फल नहीं है। इसे आयुर्वेद में धात्री यानी मां जैसा फल कहा गया है, क्योंकि ये हर रोग में शरीर की रक्षा करता है। अगर तूने रोज आंवला को अपनी दिनचर्या में शामिल कर लिया तो शरीर में ऐसा तेज, ऐसी रोग प्रतिरोधक क्षमता और ऐसी सुंदरता आ जाएगी जो दवाइयों से कभी नहीं आ सकती। गुरुजी समझाते हैं, आंवला सबसे प्रबल प्राकृतिक स्रोत है विटामिन सी का। और ध्यान देना, ये वो विटामिन सी है जो कभी गर्म करने पर नष्ट नहीं होता। ये शरीर के भीतर जाकर रक्त को साफ करता है, जिससे चेहरे की रंगत सुधरती है, दाग धब्बे मिटते हैं और स्किन भीतर से चमकने लगती है। उन्होंने कहा, आजकल की जवानी को बाल झड़ने और असमय सफेदी ने परेशान कर रखा है। इसका कारण है शरीर में पित्त का असंतुलन। आंवला उस पित्त को संतुलित करता है, जिससे बालों की जड़ें मजबूत होती हैं और सफेद बाल काले होने लगते हैं। गुरुजी ने 3 तरीके भी बताए। अगर तुझे समय न मिले तो रोज एक आंवला मुरब्बा खा ले। थोड़ी मेहनत करना चाहे तो सुबह खाली पेट 2 चम्मच आंवला रस पी ले। और अगर आसान उपाय चाहिए तो आंवला चूर्ण को शहद के साथ ले सकता है। तीनों तरीके तुझे जीवन में नई ऊर्जा देंगे। उन्होंने अंतिम में कहा, आंवला एक ऐसा रसायन है जो न सिर्फ पाचन को सुधारता है बल्कि शुक्र धातु, रक्त धातु और त्वचा तंतु तक को पुष्ट करता है, यानी शरीर की मूल जड़ों तक असर करता है। रोज सिर्फ 30 दिन लगातार आंवला का सेवन करके देख, तुझे खुद अपने भीतर परिवर्तन दिखेगा। चेहरे पर निखार, बालों में मजबूती और पेट में हल्कापन। आगे गुरुजी बोले, बेटा, आज मैंने तुझे 5 ऐसी चीजों के बारे में बताया है जो न सिर्फ बाल, त्वचा और पेट की समस्याओं को दूर करेंगी बल्कि तुझे भीतर से ताकतवर और तेजस्वी बना देंगी। ये कोई साधारण नुस्खे नहीं बल्कि आयुर्वेद के शुद्ध अनुभूत और कालजयी रहस्य हैं। फिर गुरुजी ने एक एक उपाय को दोहराया। पहला था गाय का शुद्ध घी और गुनगुना पानी। ये तुझमें स्नेह, ताकत और बुद्धि भर देगा। दूसरा, भीगा हुआ किशमिश और मुनक्का। ये खून को बढ़ाएगा, कमजोरी को दूर करेगा। तीसरा, त्रिफला जल। ये तेरा पेट साफ करेगा, त्वचा को भीतर से चमकदार बनाएगा। चौथा, नारियल पानी या बेल शरबत। ये शरीर की गर्मी शांत करेगा, त्वचा को शीतलता देगा। 5वां, आंवला। ये अमृत समान है जो तेरे बाल, त्वचा और शरीर की गहराई तक काम करेगा। गुरुजी ने आगे कहा, बेटा, तुझे इन 5 चीजों को एक साथ अपनाने की जरूरत नहीं है। तू अपनी आवश्यकता और सुविधा के अनुसार इनमें से कोई भी 2 या 3 उपाय शुरू कर दे। जैसे अगर तुझे कब्ज और पेट की शिकायत है तो त्रिफला जल और गाय का घी अपनाना सबसे श्रेष्ठ रहेगा।
अगर बाल झड़ते हैं और सफेद हो रहे हैं तो आंवला और भीगा हुआ मुनक्का असर करेगा। अगर त्वचा पर दाग, मुंह के छाले या गर्मी से जलन है तो नारियल पानी और किशमिश का सेवन करना आरंभ कर दें। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको जरा भी मददगार लगा हो, अगर आपको लगा कि इन आयुर्वेदिक बातों में दम है, तो बस एक छोटा सा काम कर दो। इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना और शेयर कर दो किसी ऐसे दोस्त के साथ जिसे बालों आजकल का इंसान शरीर को मशीन की तरह चला रहा है, और जब मशीन कराहती है तो उस पर मरहम नहीं, बस पेन किलर का लेप लगा देता है। कमर में दर्द हुआ तो गोली खा ली, घुटनों में तकलीफ आई तो एक झटके में स्प्रे कर लिया। पर आयुर्वेद कहता है दर्द शरीर की वाणी है, और जब तक हम उसकी जड़ को नहीं पहचानते वो बार बार लौटता है। आयुर्वेद के अनुसार हमारे शरीर में 3 दोष होते हैं, वात, पित्त और कफ। इनमें से जब वात दोष असंतुलित होता है तो हड्डियों, नसों और जोड़ों में पीड़ा होने लगती है। और आज का खान पान जो तला, मसालेदार और रसायन भरा है, वह इसी वात को भड़काता है। हमारी आदतें ही हमें धीरे धीरे रोग की ओर धकेल रही हैं। कभी जो भोजन औषधि हुआ करता था, जैसे हल्दी वाला दूध, अश्वगंधा, सौंठ या गोंद, उसे अब या तो भुला दिया गया है या बस नाम के लिए लिया जाता है। इसके स्थान पर आज आया है फास्ट फूड, फ्रिज का खाना, डिब्बा बंद स्नैक्स और देर रात की कॉफी। आयुर्वेद कहता है जो आहार पचता नहीं वह विष बनता है, और यही विष धीरे धीरे शरीर के रस, रक्त और हड्डियों को दूषित करता है। आज हर दूसरा युवा कहता है अब शरीर साथ नहीं देता, पर इसका कारण उम्र नहीं बल्कि ओज और धातु की क्षीणता है जो असंतुलित जीवन शैली से आई है। अब आवश्यकता है उस रास्ते पर लौटने की जहां भोजन ही औषधि था, जहां दूध के साथ ली गई प्राकृतिक चीजें वात को शांत करती थीं और नसों में नया बल भरती थीं। आज मैं आपको बताऊंगा ऐसी 5 आयुर्वेदिक चीजों के बारे में जिन्हें दूध में डालकर पीने से सिर्फ 2 दिनों में ही आप फर्क महसूस करने लगेंगे। शरीर हल्का, मन शांत, नींद गहरी और दर्द में कमी। ये कोई चमत्कार नहीं बल्कि आयुर्वेद की गहराई और सरलता का प्रभाव है। एक समय की बात है, एक प्रसिद्ध आयुर्वेदिक गुरु के पास एक युवा युवक आया। उसने सम्मान पूर्वक प्रणाम किया और बोला, गुरुदेव, मुझे शरीर में बहुत कमजोरी और हड्डियों में दर्द की समस्या हो रही है। चल, फिर से दिन बीतते जा रहे हैं और मेरा स्वास्थ्य दिन ब दिन बिगड़ता जा रहा है। मैं इस समस्या से छुटकारा पाना चाहता हूं। गुरु ने उसकी बात ध्यान से सुनी और मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, तुम्हारी यह समस्या आज के समय में बहुत सामान्य हो गई है, पर चिंता मत करो। आज मैं तुम्हें आयुर्वेद की 5 ऐसी प्राकृतिक वस्तुएं बताऊंगा जिनसे एक मिश्रण बनता है। अगर तुम उसे दूध में मिलाकर रोजाना पियोगे तो तुम्हारी सारी कमजोरी दूर हो जाएगी, हड्डियों का दर्द खत्म हो जाएगा और शरीर फिर से मजबूत और स्वस्थ हो उठेगा। गुरु ने आगे कहा, पर सबसे पहले मैं तुम्हें एक एक करके उन 5 चीजों के बारे में बताता हूं। तभी तुम समझ पाओगे कि हर एक चीज का क्या महत्व है और कैसे ये मिलकर तुम्हारे शरीर को अंदर से बदल देंगे। फिर उसके बाद मैं तुम्हें यह भी समझाऊंगा कि उन चीजों का मिश्रण कैसे बनाना है ताकि तुम्हें इसका पूरा लाभ मिल सके। गुरु ने सबसे पहली चीज हल्दी के बारे में बताते हुए कहा, हल्दी को सिर्फ एक मसाले के रूप में न देखें, यह आयुर्वेद में स्वर्ण का समकक्ष मानी जाती है। हल्दी में मौजूद कुरकुमिन एक शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट है जो शरीर के अंदर जमी हानिकारक फ्री रेडिकल्स को खत्म कर देता है। फ्री रेडिकल्स हमारे शरीर के कोशिकाओं को नुकसान पहुंचाते हैं, जिससे जल्दी उम्र बढ़ती है और जोड़ों में दर्द होता है। गुरु ने बताया, आज के जीवन में हमारे खाने पीने में बहुत सारे प्रिजर्वेटिव, केमिकल और हाई ग्लाइसेमिक फूड्स आ गए हैं जो शरीर में सूजन पैदा करते हैं। हल्दी का कुरकुमिन इन सूजन को कम करने में वैज्ञानिक रूप से भी प्रभावी पाया गया है। लेकिन एक खास बात यह है कि कुरकुमिन अकेले शरीर में अच्छी तरह से अवशोषित नहीं हो पाता। उन्होंने कहा, इसलिए आयुर्वेद और विज्ञान दोनों कहते हैं कि हल्दी को दूध के साथ लेना चाहिए। दूध में मौजूद स्वस्थ वसा कुरकुमिन को शरीर के अंदर बायो अवेलेबिलिटी यानी अवशोषण क्षमता बढ़ाने में मदद करती है। इससे हल्दी की एंटी इन्फ्लेमेटरी शक्ति
पूरी तरह से काम करती है, जो पुराने दर्द और हड्डियों के रोगों को अंदर से ठीक करती है। गुरु ने ध्यान दिलाया, हल्दी न केवल वात दोष को शांत करती है, बल्कि आयुर्वेद के अनुसार यह अग्नि यानी पाचन शक्ति को भी मजबूत बनाती है। जब अग्नि मजबूत होती है तो शरीर की सारी कोशिकाएं ठीक से पोषण ग्रहण करती हैं, जिससे हड्डियों और स्नायुओं को पोषण मिलता है और दर्द में कमी आती है। उन्होंने आगे समझाया, रोजाना हल्दी दूध पीने से शरीर में एक प्राकृतिक इम्यून बूस्टर बनता है, जो हड्डियों को संक्रमण और सूजन से बचाता है। वैज्ञानिक शोधों ने भी साबित किया है कि हल्दी में एंटीबैक्टीरियल और एंटीवायरल गुण होते हैं, जो पुराने गठिया जैसे रोगों को आगे बढ़ने से रोकते हैं। गुरु ने अंतिम बात कहते हुए कहा, इसीलिए हल्दी को सिर्फ मसाले की तरह नहीं, बल्कि एक प्राकृतिक फार्मूला समझो, जो दूध के साथ मिलकर तुम्हारे शरीर की गहराई में जाकर काम करता है। इसे कम से कम 21 दिन तक नियमित पीना चाहिए, तभी इसका असर स्थायी होता है। गुरु ने आगे दूसरी चीज बताते हुए कहा, अब मैं तुम्हें अश्वगंधा के बारे में बताता हूं, जिसे आयुर्वेद में बलवाहिनी यानी ताकत बढ़ाने वाली जड़ी बूटी कहा जाता है। यह केवल मांसपेशियों और हड्डियों को मजबूत करने वाली औषधि ही नहीं, बल्कि यह हमारे शरीर के अंदर एक गहरी ऊर्जा और स्थिरता भी प्रदान करती है, जो आधुनिक जीवन की थकान और तनाव से लड़ने में मदद करती है। उन्होंने समझाया, आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में जहां मानसिक दबाव और शारीरिक थकान आम बात हो गई है, अश्वगंधा शरीर के हार्मोन संतुलन को बेहतर बनाकर थकान कम करती है। इसे वैज्ञानिक रूप से भी एडाप्टोजेनिक जड़ी बूटी माना गया है, जो शरीर को तनाव से लड़ने की क्षमता बढ़ाती है। गुरु ने कहा, वात दोष, जो आयुर्वेद के अनुसार जोड़ों और मांसपेशियों के दर्द का मुख्य कारण होता है, अश्वगंधा इसे शांत करने में बहुत प्रभावी है। यह वात को नियंत्रित करके नसों और जोड़ों में जकड़न को कम करती है, जिससे दर्द की प्रकृति ही बदल जाती है। उन्होंने यह भी बताया, अश्वगंधा का सेवन न केवल शारीरिक बल बढ़ाता है, बल्कि यह मस्तिष्क के कार्यों को भी सशक्त करता है। नियमित सेवन से नींद की गुणवत्ता बेहतर होती है, याददाश्त मजबूत होती है और मानसिक तनाव कम होता है। इन सब कारणों से शरीर की पूरी तंदुरुस्ती और सहनशीलता बढ़ती है। गुरु ने आगे कहा, जब तुम अश्वगंधा को दूध में मिलाकर पीते हो तो दूध की पौष्टिकता अश्वगंधा के गुणों को और प्रभावी बनाती है। दूध शरीर को गहराई से पोषण देता है और अश्वगंधा के सक्रिय तत्वों को शरीर के अंदर बेहतर अवशोषित होने में मदद करता है। इससे मांसपेशियां मजबूत होती हैं, हड्डियां स्वस्थ रहती हैं और वात दोष से होने वाला दर्द धीरे धीरे कम होता है। समाप्त करते हुए गुरु ने कहा, अश्वगंधा के सेवन से तुम्हारा शरीर न केवल बाहरी रूप से बल्कि अंदर से भी मजबूत और स्थिर बनता है। इसे रोजाना कम से कम 20 दिनों तक दूध के साथ लेना चाहिए, ताकि इसकी ऊर्जा और शक्ति पूरी तरह से तुम्हारे शरीर में समा जाए। गुरु ने तीसरी चीज बताते हुए कहा, अब मैं तुम्हें गुड़ के बारे में बताता हूं, एक ऐसी प्राकृतिक चीज जिसे हमारे पूर्वज सदियों से अपनाते आए हैं। गुड़ केवल मीठा नहीं, बल्कि शरीर के लिए एक अनमोल खजाना है। जब तुम गुड़ का एक छोटा सा टुकड़ा खाते हो तो वह तुम्हारे खून को तुरंत शुद्ध करता है और शरीर को अंदर से गर्माहट देता है। यह गर्माहट ही है जो कमर और पीठ के दर्द में राहत देने का काम करती है। उन्होंने समझाया, आज के जमाने में ज्यादातर लोग फास्ट फूड और जंक फूड के चक्कर में शरीर की असली ऊर्जा खो बैठते हैं, लेकिन हमारे पुरखों का तरीका बिल्कुल अलग था। वे दिन भर कड़ी मेहनत करते हुए भी थकावट महसूस नहीं करते थे, क्योंकि उनके खाने में गुड़ हमेशा शामिल रहता था। गुड़ में आयरन भरपूर मात्रा में होता है, जो मांसपेशियों को ताकत देने के साथ साथ शरीर में रक्त संचार को भी बेहतर बनाता है। गुरु ने आगे कहा, जब तुम गुड़ को दूध में मिलाकर पीते हो तो दूध की पोषण शक्ति और गुड़ की ऊर्जा मिलकर तुम्हारे शरीर को अंदर तक ताकतवर बनाती है। यह मिश्रण शरीर के तापमान को संतुलित करता है और वात दोष को शांत रखता है, जिससे कमर और पीठ के पुराने दर्द में भी आराम मिलता है। उन्होंने विस्तार से बताया, गुड़ केवल एक मीठा पदार्थ नहीं है, बल्कि इसमें विटामिन्स, मिनरल्स और एंटीऑक्सीडेंट्स भी होते हैं, जो पाचन सुधारते हैं
रक्त को साफ करते हैं और शरीर की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाते हैं। इसके अलावा गुड़ कब्ज दूर करता है, सर्दी खांसी में राहत देता है और यहां तक कि मधुमेह के नियंत्रण में भी मददगार होता है अगर सही मात्रा में लिया जाए। गुरु ने ध्यान दिलाते हुए कहा, अगर तुम रोजाना गुड़ का एक छोटा टुकड़ा दूध के साथ लेते हो तो यह तुम्हारी हड्डियों को मजबूत करता है, मांसपेशियों की ताकत बढ़ाता है और थकान को दूर करता है। तुम्हारा शरीर लंबे समय तक ऊर्जा से भरा रहेगा और तनाव भी कम होगा। गुरुजी ने चौथी चीज के बारे में कहा, अब मैं तुम्हें सौंठ यानी सूखे अदरक के बारे में बताता हूं, जो आयुर्वेद का एक अद्भुत औषधि है। सौंठ केवल सूजन और दर्द को कम करने का ही माध्यम नहीं, बल्कि यह शरीर के अंदर से एक प्राकृतिक ऊर्जा और गर्माहट का संचार करता है। पुराने जमाने में लोग बीमारी से दूर रहते थे क्योंकि वे नियमित रूप से सौंठ का सेवन करते थे। यह उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को इतना मजबूत करता था कि बीमारियां उनके करीब भी नहीं आती थीं। उन्होंने आगे बताया, सौंठ में मौजूद एंटी इन्फ्लेमेटरी तत्व शरीर के अंदर सूजन को तेजी से घटाते हैं। खासकर जोड़ों और कमर के दर्द में यह बेहद असरदार है। जब तुम सौंठ को दूध में मिलाकर पीते हो तो दूध की पोषक शक्ति सौंठ के गुणों को दोगुना कर देती है। यह मिश्रण शरीर में गहराई तक जाकर रक्त संचार को सुधारता है, मांसपेशियों को आराम देता है और दर्द की वजह से होने वाली जकड़न को दूर करता है। गुरुजी ने बताया, सौंठ का सेवन केवल दर्द से राहत देने तक सीमित नहीं है, यह पाचन तंत्र को भी मजबूत बनाता है। यह भूख बढ़ाने में मदद करता है, बदहजमी और गैस की समस्या को दूर करता है। इसके साथ ही यह सर्दी खांसी और जुकाम में भी लाभकारी है, क्योंकि यह शरीर की गर्मी को बढ़ाकर वायरस और बैक्टीरिया से लड़ता है। उन्होंने जोर देते हुए कहा, आयुर्वेद में सौंठ को वात शामक माना गया है, जो वात दोष को नियंत्रित करता है। वात दोष के संतुलन से शरीर की हर मांसपेशी स्वस्थ रहती है, जो दर्द और कमजोरी को कम करता है। साथ ही यह रक्त प्रवाह को बेहतर बनाता है, जिससे शरीर की कोशिकाएं बेहतर तरीके से पोषण ग्रहण कर पाती हैं। गुरुजी ने समझाया, सौंठ का नियमित सेवन तुम्हारे शरीर को ठंडक और नमी से बचाता है, जो खास तौर पर सर्दियों में जोड़ों के दर्द को बढ़ाता है। साथ ही यह हृदय स्वास्थ्य के लिए भी फायदेमंद है, क्योंकि यह रक्त को पतला करता है और उच्च रक्तचाप को नियंत्रित करता है। गुरुजी ने कहा, अब मैं तुम्हें पांचवीं और सबसे खास चीज के बारे में बताता हूं, शिलाजीत। यह प्रकृति की वह अनमोल देन है जो हिमालय की गहरी चट्टानों से निकलती है। शिलाजीत में सैकड़ों प्रकार के मिनरल्स और फुलविक एसिड होते हैं, जो शरीर की ऊर्जा और मजबूती को बढ़ाने में सहायक हैं। जब इसे दूध के साथ मिलाकर लिया जाता है तो इसके पोषक तत्व शरीर में जल्दी पहुंचते हैं और असर दोगुना हो जाता है। गुरुजी ने आगे कहा, शिलाजीत मांसपेशियों और हड्डियों को बेहद मजबूती देता है। यह वात और कफ दोष को शांत करता है, जो कमर और जोड़ों के दर्द का मुख्य कारण होते हैं। यह शरीर की थकान को दूर कर इम्यून सिस्टम को भी मजबूत बनाता है। पुराने समय में योद्धा और साधु शिलाजीत का नियमित सेवन करते थे, ताकि उनकी सहनशीलता बढ़े और वे लंबे समय तक स्वस्थ और तंदुरुस्त बने रहें। इसके अलावा गुरुजी ने गंभीर स्वर में जोड़ा, शिलाजीत मानसिक शक्ति और फोकस को भी बढ़ाता है, तनाव और चिंता को कम करता है, जिससे व्यक्ति अंदर से मजबूत और आत्मविश्वासी बनता है। दूध के साथ शिलाजीत का मिश्रण शरीर की प्राकृतिक शक्ति को जागृत करता है, रक्त संचार को बेहतर बनाता है और उम्र बढ़ने के प्रभावों को धीमा कर देता है। यह मिश्रण रोजाना लेने से तुम्हारे शरीर में नई ऊर्जा का संचार होगा और दर्द, कमजोरी से छुटकारा मिलेगा। आगे गुरुजी कहते हैं कि बेटा, अब जानते हैं कि इसका मिश्रण कैसे बनाना है, किन लोगों को प्रयोग करना है, किन लोगों को इसका परहेज करना है। तो अब ध्यान से सुनिए कि इन पांचों औषधियों को किस मात्रा में और कैसे लेना है। सबसे पहले आप लीजिए आधा चम्मच हल्दी, आधा चम्मच अश्वगंधा चूर्ण, चौथाई चम्मच सौंठ पाउडर, 5 ग्राम यानी एक छोटा टुकड़ा गुड़ और एकदम मामूली मात्रा, सिर्फ एक चुटकी से भी कम, करीब 250 मिलीग्राम शुद्ध शिलाजीत। इन सभी को एक गिलास हल्के गर्म दूध में अच्छे से घोल लीजिए।
इस दूध को रात को सोने से ठीक 1 घंटा पहले पीना सबसे उत्तम माना गया है। यह मिश्रण 18 वर्ष से ऊपर के पुरुष और महिलाएं ले सकते हैं, खासकर वे जिनके शरीर में कमजोरी है, हड्डियों में दर्द रहता है या हर समय थकावट महसूस होती है। वृद्ध लोग भी इसे ले सकते हैं, लेकिन शिलाजीत की मात्रा और कम रखें। ध्यान रखें, गर्भवती महिलाएं, स्तनपान कराने वाली माताएं, शुगर के मरीज, खासकर जब गुड़ मिलाया जा रहा हो, और जिनको लिवर या किडनी की पुरानी समस्या हो, वे इसे वैद्य की सलाह के बिना न लें। और अगर किसी को बहुत तेज पित्त या एसिडिटी रहती है तो सोंठ या शिलाजीत की मात्रा थोड़ी और घटा दीजिए। तो दोस्तों, अगर आप सच में शरीर की अंदरूनी कमजोरी से, जोड़ों के दर्द से, थकावट से या लगातार कमर और पीठ में रहने वाले भारीपन से परेशान हैं, तो यह मिश्रण आपके लिए किसी वरदान से कम नहीं है। ये 5 चीजें, हल्दी, अश्वगंधा, सोंठ, गुड़ और शिलाजीत, जब दूध के साथ मिलती हैं तो न केवल आपकी हड्डियों और मांसपेशियों को ताकत देती है,